दोस्तों, आपको कैसा फ़ील हो जिस ट्रिप को आपने फुल मस्ती, एन्जॉयमेंट और फन के लिए प्लान किया था, वो अचानक से आपकी हॉरर और हॉन्टेड में बदल गई। ऐसा ही कुछ मेरी एक फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ भी हुआ। पूरा किस्सा जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमाई किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, अगर आपको भी किस्से और कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएं और आप उन्हें मिस ना करें। दोस्तों, बच्चों को समर वेकेशंस क्यों पसंद होती हैं? इसलिए ना, क्योंकि उन्हें स्कूल से लंबी छुट्टी मिलती है और वो खूब ढेर सारी मस्ती करते हैं, फ़न करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। ऐसे ही हम सबको भी समर वेकेशंस बहुत पसंद थी। हमारी एक फ्रेंड है जिसे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थी। उस टाइम पे हम 8th क्लास में होंगे जब उसने अपने पेरेंट्स से जिद करके दिल्ली टू नैनीताल की रोड ट्रिप प्लान की समर वेकेशन में। और उसके पेरेंट्स ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसके 8th क्लास में बहुत अच्छे नंबर भी आए थे। उन्होंने जैसी समर वेकेशन स्टार्ट हुई उसके एक हफ्ते बाद की ट्रिप प्लान कर ली और वो नैनीताल के लिए निकल गए। नैनीताल पहुँचते पहुँचते रात हो गई, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उनकी ऑलरेडी बुकिंग्स थी। तो उन्होंने होटल में चेक इन किया और रात भर रेस्ट किया। सुबह सुबह देर से उठने वाली लड़की खूब जल्दी सुबह उठ गई क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी खूब ढेर सारी शॉपिंग करने की और घूमने फिरने की। उसने अपने पेरेंट्स को भी उठाया और फटाफट घूमने के लिए रेडी होने के लिए कहा और वो लोग घूमने निकल गए। वो दिन तो उनका बहुत ही अच्छा गुजरा। जब वो लोग वापस लौट के आए तो मेरी फ्रेंड को रिसेप्शन पर उसके सेम एज ग्रुप की एक लड़की दिखी। उसे देख के मेरी फ्रेंड उसके पास पहुंच गई बातें करने के लिए। वो लोग उसी टाइम पर आए थे और चेक इन कर रहे थे रूम में। उसने उससे पूछा तो पता चला कि वो आगरा के हैं और अभी यहाँ बाई ट्रेन आए हुए हैं। तो उनके पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स की भी काफ़ी बातें होने लगी और काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई। तब उस दूसरी फैमिली ने मेरे फ्रेंड के पापा को ये ऑफ़र किया कि क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें और साथ में घूमने जाया करेंगे क्योंकि साथ में रहेंगे सब लोग तो बहुत इन्जॉय होगा। तो मेरे फ्रेंड के को और उसकी फैमिली को भी ये ऑफ़र अच्छा लगा तो उन लोगों ने बोला ठीक है, कल से वो लोग साथ में घूमने जाया करेंगे। और ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए नैनीताल घूमने में। फिर जब चौथे दिन उन्हें चेकआउट करना था तो तीसरे दिन उस फैमिली ने बोला कि आपने क्या कौसानी घूमा है? तो मेरे फ्रेंड और उसकी मम्मी पापा ने बोला कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि कौसानी चल सकते हैं हम घूमने के लिए कल, क्योंकि उन्हें भी चेकआउट करना है कल। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का कौसानी घूमने का प्लान बन गया। बट नेक्स्ट डे नैनीताल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए, पर उन्हें होटल से चेकआउट तो करना था। तो वो बारिश रुकने का कॉमन एरिया में वेट करते रहे और बारिश रुकते रुकते इवनिंग हो गई। पर क्योंकि चेकआउट तो हो चुका था तो वो उसी टाइम पर कौसानी के लिए निकल गए। जब कौसानी में पहुँचे वो लोग तो कौसानी में क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी तो कुछ भी रहने के लिए नहीं मिल रहा था। कौसानी बहुत छोटी जगह है, उन लोगों ने पहले से बुकिंग भी नहीं कराई हुई थी तो इतनी लेट नाइट सब कुछ बंद हो चुका था। तब उस फैमिली ने बोला कि उनके बहुत ही अच्छा जान पहचान का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ के मैनेजर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वहाँ पर एक रात का तो हो जाएगा रुकने का। तो मेरी फ्रेंड और उनके मम्मी पापा को भी ये बात ठीक लगी और वो लोग वहाँ के लिए निकल गए। पर जब गेस्ट हाउस वो लोग पहुँचे तो गेस्ट हाउस को और उस लोकेशन को देख कर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। वो लोकेशन बहुत ही अजीब सी थी, बहुत ही सुनसान था, आसपास कुछ भी एरिया नहीं था, कोई भी घर नहीं थे और अंधेरा अंधेरा सा था और वहाँ पे वाइब्स भी अच्छी नहीं आ रही थी। पर क्योंकि और कोई चारा नहीं था, उन्हें वहाँ रुकना ही था, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और उतर के गेस्ट हाउस के रिसेप्शन में चले गए बात करने के लिए। लकीली गेस्ट हाउस में 2 रूम खाली भी थे, उसने बुक कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पर चेक इन की और चेक इन करके अपने अपने रूम में फ्रेशन अप होने चले गए। फ्रेशन अप होने के बाद इन लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो जब रिसेप्शन ने पूछा तो पता चला कि सब कुछ बंद हो चुका है, आसपास भी कुछ नहीं है, तो अभी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इन लोगों ने सोचा ठीक है, पानी पी करके ही सो जाते हैं और फिर दोनों फैमिलीज़ अपने अपने रूम में चली गई। जैसे ही उन लोगों ने पानी पी करके सोने के लिए लाइट ऑफ की, वैसे ही उन्हें कुछ फुसफुसाने की और किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी सोने में। उन्होंने उठ करके
काफ़ी देर तक सोचा, बट जब वो आवाज़ें नहीं बंद हुई तो उन्होंने रिसेप्शन में कॉल की, बट रिसेप्शन में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो मेरे फ्रेंड के पापा ने रिसेप्शन में जा कर के उन्हें ये कंप्लेन करने की सोची। जब वो रिसेप्शन में पहुँचे तो रिसेप्शन में कोई भी नहीं था, पूरा रिसेप्शन खाली था, आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस फैमिली के पास चल के उनसे उस मैनेजर का नंबर लिया जाए। जब वो उस फैमिली के रूम में गए, उन्होंने नॉक किया तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो फैमिली वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने कई आवाज़ें लगाई, बट किसी ने पलट के जवाब ही नहीं दिया, कोई भी वहाँ पर नहीं था। अरे ये क्या हुआ, वो फैमिली कहाँ चली गई, वो फैमिली कैसे जा सकती है, ना ही वो फैमिली और ना रिसेप्शन में कोई, और उसके ऊपर से इतनी ढेर सारी अजीब सी डरावनी आवाज़ें। अब क्या करेगी मेरी फ्रेंड और उसके मम्मी पापा, कैसे बच के निकल पाएंगे यहाँ से, क्या बच के निकल पाएंगे या फिर हमेशा के लिए? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इसलिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप सेकंड पार्ट फॉलो कर सके। सो दोस्तों, वेट अंटिल सेकंड पार्ट इज़ कमिंग। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।